मातरम। भाई साहब, मैं एक अमृत धारा के अनुभव बता रही हूँ। मेरे घर पर ही मेरे पति परमेश्वर को 2 ढाई साल से अंगूठे में बहुत दिक्कत हो रही थी। मतलब थोड़ा हल्का सा भी टच होता था ना तो ऐसे मतलब तिलमिला जाते थे। तो आपसे जो मैंने अमृत धारा मंगाई और उसका मैंने उनको सिर्फ मात्र 2 बार, यानी 2 ही बार मैंने उनको लगाया। तो उनके अंगूठा एकदम बहुत अच्छा सा, मतलब बिना मतलब दर्द रहित हो गया है वो। और काम भी अच्छे से करने लग गया। वाकई में जादू है भाई साहब, बहुत बढ़िया। मतलब मैं बोल नहीं सकती कि वो ये काम करेगा, इतना बढ़िया काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बहुत अच्छा। अच्छा, चारू जैन दीदी, चारू जैन दीदी माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम गोविंद भाई जी। वंदे मातरम। मैं अभी अभी ही आपके इस परिवार से जुड़ी हूँ। वर्षा जी के थ्रू जुड़ी हूँ मैं, जो जी कि वर्षा जी रानी बाग में रहती हैं। मैंने उनसे जैसे काफी सामान मंगवाया है, तो जो अमृत धारा का है वो बहुत अच्छा उसका फीडबैक है। जैसे मेरे सर में दर्द था, तो वो लगाने से मेरे बहुत जल्दी वो ठीक हो गया था। और जैसे बच्चे को एक बार जैसे पेट में भी बहुत तकलीफ हो गई थी, तो उसको जैसे बताशे पे या फिर मिश्री पे जैसे डाल के दिया था, तो उससे बहुत फर्क पड़ गया था। लेकिन मुझे थोड़ा सा अपने जैसे पापा के लिए पूछना था। मैंने जैसे कि वर्षा जी से पूछा था कि पापा को थोड़ा पेट में बहुत प्रॉब्लम रहती है। उनका 72 एज है। तो जैसे उनका हर्निया का प्रॉब्लम है, और अभी उनको डॉक्टर ने बोला है कि उनकी सर्जरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शरीर जो है बहुत मतलब कमजोर है, तो वो सर्जरी मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मुझे वर्षा जी ने बताया था कि कैस्टर ऑयल का मालिश करने के लिए, कि उससे जो उनका सूजन है पेट में वो ठीक हो जाएगा, और जो पेट में दर्द होता है वो ठीक हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने मुझे सौंठ बताया था कि 1 किलो सौंठ जो है वो आपको कंप्लीट करनी है। तो अभी जैसे उनको लेते हुए हो गया है 10 दिन, लेकिन बीच में उनको ठीक लगा था, लेकिन अभी उनके फिर से दोबारा से ना पेट में दर्द होने लगा है। तो जब वो पेट में दर्द हो रहा है, तो उनको ना विश्वास सा खत्म हो रहा है कि इससे कुछ नहीं होगा। और उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, उसके लिए मैंने उनको लीवर वटी भी दी थी, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ा उससे। जैसे उनका मोशन नहीं क्लियर हो रहा था, और उनका पेट में अफारा बहुत रहता है। तो उनकी दवाइयां बहुत चल रही है। मैंने उनको बड़ी मुश्किल से इस पे टिकाया कि पापा ये बहुत अच्छी है, सारी इनकी जितनी भी दवाइयां हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या मुझे आप प्लीज बता सकते हैं कि पापा के लिए मतलब क्या दे सकते हैं या क्या कर सकते हैं? अभी अभी सोंठ का प्रयोग किस प्रकार कर रहे हैं? सौंठ का प्रयोग उन्होंने बताया था कि वो जो आधा चम्मच है वो 1 गिलास पानी में उबाल के और उसको आधा करके, और फिर उनको पीना है, थोड़ा हल्का हल्का सा गुनगुना सा। और फिर उसके 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। तो वो वैसे ही ले रहे हैं। और उनको उन्होंने मुझसे पूछा था, फिर मैंने वर्षा जी से ही पूछा था ये बात कि भाई सौंठ थोड़ी गर्म होती है, तो क्या जैसे रात को भिगो के रख दें क्या? जैसे कि 1 गिलास में आधा चम्मच भिगो के रख दें, और फिर सुबह उसको उबाल के और फिर पी लें। तो वर्षा जी बोलते कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, तो फिर वो वैसे ही कर रहे थे। लेकिन पता नहीं गोविंद भाई जी, उनको क्या विश्वास नहीं है या फिर क्या तकलीफ है, उनके ना पेट में फिर से दर्द हो रहा है। और कैस्टर ऑयल वो तब से ही लगातार ही रोज रात को लगा के मालिश करके तब सो रहे हैं। तो आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि अच्छा, उनके पेट में थोड़ा गैस्ट्रिक का और उसका प्रॉब्लम है। बीच में उनको 2025 में थोड़ा हार्ट का हुआ था, तो उसके कारण उनकी दवाइयां बहुत ज्यादा चल रही है, खून पतला करने की और वैसी, और हार्ट की। तो वो बहुत दवाइयां ले रहे हैं, तो इस वजह से बहुत मतलब परेशानी में है। उनको ज्यादा दवाइयां ना सूट नहीं करती हैं फिर। और अभी जो है, क्योंकि मैंने अभी मेरे हस्बैंड के लिए मधुनाशिनी चूर्ण मंगवाया है। मैं एक डब्बा खत्म कर चुकी हूँ, दूसरा डब्बा मंगवाया है, क्योंकि उनको शुगर में फर्क है। तो मुझे ऐसा विश्वास हो गया कि भाई इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने पापा को फिर ये सब चीज शुरू करवाई। लेकिन आप मुझे कुछ और जैसे बताएंगे, या कैसे उनका वो ठीक होगा? एक तो वर्षा दीदी से आप धातु स्रावित जल की पूछ लीजिएगा। ठीक कौन है। सा जल? धातु स्रावित जल। अच्छा अच्छा, ठीक है। दूसरा गैस का। दू, दूसरा आप क्या बोल रहे हैं? गैस का चूर्ण। अच्छा, गैस का चूर्ण। एक्चुअली पता है वो गोविंद भाई जी, बहुत सारे चूर्ण उनके पास, बहुत सारे कायम चूर्ण, वो चूर्ण ये चूर्ण वो लेते जा रहे हैं। वो एलोपैथी का लिव 52 जो है वो भी लिए।
तो ये वाला गैस का जो आप चूर्ण बोल रहे हैं कि तो फिर वो कायम चूर्ण और जो है, और उनको वैद्य जी ने भी चूर्ण दे रखा, तो क्या वो फिर बंद करें? आप एक काम कीजिए, गैस का